नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत। जज्बा बेधड़क दिखाने का लेकर चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है भैरोड से, जहां भैरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव भैरोड के शक्ति रिजॉर्ट में कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए लेकर चलते हैं सीधा भैरोड और सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं बलजीत यादव। सब कांटे की टक्कर है। अगर भूपेंद्र यादव जी हारे तो उसके क्या कारण होंगे, अगर कांग्रेस हारेगी उसका क्या कारण होगा, कांग्रेस जीती तो क्या कारण से जीतेगी, क्या क्या कारण होंगे। तो भाई कारण तो कई हैं, लेकिन सबसे एक मेन कारण जरूर होगा। अगर भूपेंद्र यादव जी 1 लाख के लगभग से हारे तो वो जसवंत यादव हो। 1 लाख एक वोट तो उनके खाई गया हो गए, 50-60 हजार बरोड़ से खा गया हो, कहीं और से खा गया हो। क्योंकि जनता जसवंत से नफरत करने लगी है इस 6 महीने के टाइम में। वो जिसके भी साथ लगेगा उसका नुकसान होना निश्चित और निश्चित होगा। हमारे बहरोड से 1 लाख की लीड बीजेपी लेके जाती थी हमेशा। इस बार रिजल्ट आए तब देख लेना कि वो जसवंत के प्रति नाराजगी आपके सामने आ गई। तो हमने अलवर जिले के मुख्यालय के जिला अस्पताल से बड़ा हमारे यहाँ पे आईसीयू सेंटर, हमने कोरोना सेंटर बनाया। बरडोद में हमने बनाया, नीमराना में हमने बनाया, 3 हमने यहाँ पे खोले। लेकिन अभी जो मेरे पास जानकारी जो पब्लिक बताती है, वर्तमान जनप्रतिनिधि जसवंत और उसका बेटा सिर्फ लूटपाट में लगे हुए, मंथली सेट करने में लगे हैं, उगाई में लगे हुए। जसवंत का बेटा थाने तहसीलों में बैठा रहता है, भाई भाई के झगड़े करवाता है और उनकी जांच में जांच अधिकारी को हस्तक्षेप करता रहता है। ये उन्होंने धंधा बाप बेटे ने बना लिया है। और जो कोई 1 दर्जन लोगों की उनकी गैंग है, उनमें रोज लठमार हो रही है कि मैं लूटूंगा, वो लूटेगा, वो लूटेगा, क्या लूटेगा, वो उसका इलाका है, ये उसका इलाका है, ये उसका फील्ड है। आपस में झगड़े चल रहे लूटने के। लोग कहते हैं, ये तो सुना था कि एक जगह लोग मंथली लेते हैं भ्रष्ट लोग, लेकिन यहां तो जसवंत को अलग दो, उसके बेटे को अलग दो, उसके गुर्गे को अलग दो। ऐसा अराजकता का बाहुल बहरोड में है। मैं जसवंत जो वर्तमान हमारा जनप्रतिनिधि उसको कहना चाहता हूं कि पेयजल की समस्या, बिजली की समस्या, अस्पताल की व्यवस्था और बिजली कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दें और इस लूटपाट से ध्यान हटाएं। जमीनों पे गरीबों की पे कब्जा करना बंद करें। बरडोज से जाट बहरोड की तरफ जाते हैं तो बरडोज से निकलते ही राइट साइड में जमीन है जो जसवंत ने ले ली और गरीब लोगों की छोटी छोटी जमीनें थी पेच, उन पे कब्जा कर लिया। अवैध कॉलोनी जसवंत ने काट दी। एक मिट्टी का ट्रैक्टर भी भरत के लिए अगर कोई किसान लाता है तो जसवंत का लड़का को कोई अगर पुलिस वाला पकड़ता है, वो कहता है कि मेरा भरत के लिए ट्रैक्टर लाया था, पकड़ लिया, तो वो कहता है आप लाइसेंस लेकर के और अपने बाड़े में भर्त करो। यानी एक ट्रैक्टर भरत के लिए ला रहा हो तो लाइसेंस लेके भरत करे। और जसवंत कॉलोनी काट रहा है सोता में, गुमती के पास 50 बीघा जमीन थी, अभी मुझे पता चला 30-35 बीघा और ले लिए। कॉलोनी काट रहा है, वो कॉलोनी वो जमीन गहराई में थी, हाईवे के बराबर भर्त किया जा रहा है और सरकारी जमीन से मिट्टी उठा के डंपर उठा के और सारे भर्त किया जा रहा है। अवैध रूप से खनन हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जसवंत यादव के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए कि वो सरकारी जमीन से अवैध खनन कर रहा है। किसी जगह जाओ, कोई रजिस्ट्री भी कराने जाता है तो कमीशन सेट है कि 1% जसवंत का है, बाकी ऊपर के उसके देते। किसी विभाग में जाओ, अधिकारी कर्मचारी कहते हैं हमें जसवंत को मंथली देनी है, उसका लड़का हमारे खाल खाता रहता है रोज, पैसे लाओ पैसे लाओ, चुनाव में उसका बहुत खर्चा हो गया, पैसे लाओ। मैं कहना चाहता हूं कि बहरोड की जनता ने आपको वोट देके इतना बड़ा
भोली भाली इस न्यायप्रिय जनता के दुखों की तरफ वो ध्यान देंगी। 6 महीने में भी इतना वसूल लिया है उन्होंने कि अब थोड़ा सांस ले लो, और गर्मी से परेशान है तो इसमें ध्यान दे लो। बलजीत यादव गर्मी के समय में एक दिन घर नहीं बैठा। पूरे देश में बिजली की किल्लत आई तो मेरे बहरोड के युवाओं ने रात में जाकर जापानी जोन की फैक्ट्रियों की बिजली काट दी थी और मुख्यमंत्री को कह दिया था कि पहले गांव के किसान मजदूर को बिजली मिलेगी, उसके बाद फैक्ट्रियों को बिजली मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जापानी जोन की बिजली बंद और बहरोड की बिजली चालू। ये वही बहरोड के जवान है, ये लड़ना भूले नहीं है। अगर आप नहीं लड़ोगे तो बहरोड की जनता लड़ेगी। आशा रखता हूं कि बहरोड की जनता भी अपने हक की मांग करेगी। और पुनः बता रहा हूं, ये जसवंत के मोबाइल नंबर है खुद के पर्सनल 9414020880 94 140 20 880। आपसे भी निवेदन है कि इसको चलाएं ताकि आम जन तक भी पहुंचे। हाँ, कहते हैं कि एक बार मीडिया को, कार्यकर्ताओं को जसवंत ने कहा कि 6 बजे के बाद वो पार्टी सार्टी में बैठ जाते हैं तो उसको कोई फ़ोन ना करे, कोई भी शाम को 6 बजे के बाद। हमने तो सुना था 8 PM पे लोग मस्त हुआ करते, 8 बजे पीने लगते हैं, लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि 6 बजे बोतल खोल लेता है। तो कोई बात नहीं भाई, 6 बजे पहले हमारी बिजली चालू करवा जाना, ये भी सुनिश्चित कर देना कि 6 बजे बाद बिजली नहीं जाएगी सुबह 6 बजे तक, ताकि जनता भी चैन से सोए। फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप पार्टी के व्यक्ति का यही धर्म होता है कि वो जनता को जागरूक करे और सरकार को आईना दिखाए। वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे और बाकी जवाब तो लोकतंत्र में जनता को वोट के वक्त ही देना होता है, जो जनता देगी। और जो एक विपक्ष कर सकता है वो हम सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से सरकार पे दबाव बनाएंगे कि वो हमारी सुनवाई करे। वैसा अभी आपने कुछ सरकार के टाइम पे राजस्थान में कोयले की भारी किल्लत थी और पूरे राजस्थान में बिजली की कमी थी, लेकिन बहरों में कभी लाइट जाती नहीं थी। 2 घंटे भी लाइट जाती था, आप ताला। ये अब जनता ने मेरे को घर बिठा दिया। मैंने जनता को नहीं छोड़ा, जनता ने मेरा जो काम कर रहा था वो जसवंत को दे दिया। मैं तो कभी भी किसी ने फोन किया लाइट नहीं आई तो मुझे अच्छे से ध्यान है, बिजली विभाग के ताला लगा के मुख्यमंत्री को कह दिया था कि इनकी जरूरत नहीं है। अगर बिजली नहीं दे रहे हो तो फिर इनकी कहाँ जरूरत है, क्यों तनख्वाह दे रहे हो इनको। और फैक्ट्रियों की बिजली हमने, जब पूरे देश में, मैंने कहा ना, जब किल्लत थी, कोयले की किल्लत राजस्थान में थी, बिजली नहीं आ रही थी, तो मैंने ये कहा था कि जापानी जोन की फैक्ट्रियों को बिजली भी नहीं देने देंगे। उनके पास तो जनरेटर हैं, वो उससे चला सकते हैं अपनी फैक्ट्री, लेकिन ये बिजली मेरे बहरोड विधानसभा में दी जाए। और वो दी। सर्दियों के दिनों में भी रात में बिजली किसान को दी जाती थी, आपको ध्यान होगा। उस वक्त भी हमने यहाँ पे जो हमारा पावर हाउस था उसको हमने कहा कि लोक लगाएंगे। मुख्यमंत्री को कहा कि बहरोड का किसान सर्दी में पानत नहीं कर सकता, दिन में सिंचाई के लिए बिजली दो। तो 199 विधानसभा में रात में सिंचाई की बिजली मिल रही थी, लेकिन कड़कड़ाती सर्दी में भी बहरोड विधानसभा में दिन में बिजली दिलाई थी। मैंने तो राजस्थान की विधानसभा में भी कहा कि गरीब आदमी बच्चे की फीस स्कूल की भर देता है और उसके पास बिल के पैसे नहीं है तो उसके घर VCR नहीं भेजोगे। और मैंने चौपाल पे कहा था, जो बिजली का बिल नहीं दे सकता गरीब आदमी, वो चाहे सीधी डायरेक्ट बिजली चला ले। बच्ची को पढ़ाना जरूरी है, बिजली के बिल की गारंटी मेरी है। सरकार माफ नहीं करेगी तो डायरेक्ट बलजीत यादव रहेगा जब तक आपकी बिजली चलेगी। कोई VCR आपकी नहीं कटेगी, और कोई काट दे तो मेरे पास ले आना, उसका इलाज नहीं। बलजीत यादव के लिए जनता सर्वोपरि हमेशा रही और आज भी मेरे लिए सर्वोपरि है।